गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। लिवर सिरोसिस की डाइट की सीरीज में ये चौथा वीडियो। इसमें मैं बात करूंगा दो चीजों के बारे में। नंबर वन, खाने की टाइमिंग लिवर सिरोसिस के साथ में क्या होना चाहिए। इन लिवर सिरोसिस में अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो इसके अल्टीमेटली क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लिवर सिरोसिस की डाइट आपको जीवन भर फॉलो करनी पड़ेगी, ये $1,000,000 क्वेश्चन है। नाउ टाइमिंग, सबसे पहले ये बात बिल्कुल सही है कि मील टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको एडिक्वेट कैलोरी चाहिए, आपको इनफ न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट लीन मील लेने की जरूरत है। साइंटिफिक स्टडीज ये मानती हैं कि 3 घंटे से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आप जो भी खाते हैं 3 घंटे का गैप एक बार में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो रात का खाना है वो 1 घंटे सोने के पहले खत्म हो जाना चाहिए मिनिमम, इन द सेंस कि आप 11 बजे सोते हैं तो आपका लास्ट जो इंटेक है वो 10 बजे फिनिश हो जाना चाहिए। और लास्ट इंटेक बहुत छोटा होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल स्नैक हो, चाहे हल्का सा मिल्क हो और उसमें हल्का सा प्रोटीन हो। जो फर्स्ट मील है सबसे पहले कब खाएं? विद इन 6 मिनट्स, यानी जब आप सो के उठते हैं उसके 1 घंटे के अंदर आपके पेट में कुछ ना कुछ चला जाना चाहिए, भले ही वो एक फ्रूट चला जाए, लेकिन विद इन 60 मिनट्स आपके पेट में अगर लिवर सिरोसिस है तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन जरूर चला जाना चाहिए। जो भी आप मील खाते हैं, जो भी आप खाते हैं, ध्यान से देखें, हर उसमें थोड़ा ना थोड़ी मात्रा का प्रोटीन जरूर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आपकी रात में नींद खुलती है 2 बजे और आपको भूख लगती है तो क्या करेंगे? इसका मतलब यह है कि आपको उस समय भी कुछ ना कुछ लेट नाइट कुछ ना कुछ खाने की जरूरत पड़ेगी। अगर इसको अवॉइड करना है तो तरीका यह है कि आपको लेट नाइट कुछ स्नैक लेने की जरूरत है सोने के पहले। चाहे आप एक लो फैट जो ग्रीक योगर्ट है उसका 1 कप यूज कर लें, चाहे थोड़े से नट्स खा लें, चाहे थोड़ा सा जो ना होल ग्रेन सीरप जैसे दलिया है वो खा लें, या कोई फल खा लें, तो शायद आपको 2 बजे रात में नींद नहीं खुलेगी, इन आपको भूख नहीं लगेगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सिरोसिस लिवर में आपकी नींद गड़बड़ हो जाती है, इन द सेंस कि आपको दिन में नींद आती है, आप आधा आधा घंटे करके 3 बार सो जाते हैं। अगर ऐसा है तो आपकी रात की नींद गड़बड़ होगी, रात की नींद गड़बड़ होगी तो इंटरप्ट होगी, तो आपको बार बार भूख लगेगी। अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि आपको अगर ऐसा रिवर्स हो गई है स्लीप तो आपको रात में खाएं। इट इज इमटेरियल कि वो रात है कि दिन है, आपको न्यूट्रिशन अपने शरीर को भेजना चाहिए। तो इसलिए आप एक कुछ छोटा खाएं, कुछ स्नैक लें, लेकिन कपल ऑफ आवर्स। लेकिन अगर आपकी रात में नींद खुलती है तो और भूख लगती है तो कुछ थोड़ा खाने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है। नाउ जो टाइमिंग है ये तो आपने समझी। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो सिरोसिस की डाइट है जो आपसे आपके डॉक्टर ने बोला तो वो कब तक फॉलो करनी है? ये बात बिल्कुल सही है कि लिवर सिरोसिस कुछ ऐसी बीमारी है जो आपके साथ में लाइफ लॉन्ग चल सकती है या चलती है, क्योंकि लिवर में डैमेज परमानेंट है। ये बात सही है कि जो अर्ली स्टेजेस लिवर डैमेज के होते हैं या लिवर सिरोसिस, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो ये लगता है कि सिम्टम्स नहीं है तो कोई परहेज क्यों करने की जरूरत है। जो सिम्टम्स हैं लिवर सिरोसिस के कई साल बाद आते हैं, आ सकते हैं, तो इसलिए लगता है क्यों मुझे परहेज करने की जरूरत है। लेकिन स्टडीज ने ऐसा बोला कि आपको लिवर सिरोसिस है और आपको लिवर के प्रॉब्लम के कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अगर आप डाइटरी मैनेजमेंट प्रॉपर रखते हैं तो लिवर का जो डैमेज है वो रिवर्स भले ना हो, लेकिन लिवर डैमेज आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए डाइटरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि रिवर्ट भले ना हो, लेकिन जो एडिशनल लिवर डैमेज है उसके होने की संभावना कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो लिवर सिरोसिस की डाइट का प्लान है वो वास्तव में लॉन्ग टाइम चलता है, पॉसिबली लाइफ लॉन्ग चलता है। अगर आप उसको लाइफ लॉन्ग फॉलो करते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या होंगे? आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलेगा, जो आपके लिवर को बहुत ओवरवर्क करना पड़ता है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन जो लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं होंगे या मिनिमाइज हो जाएंगे, और जो लिवर डैमेज जो फर्दर होता चला जाता है वो नहीं होगा या मिनिमाइज हो जाएगा। ये बात सही है कि अनफॉर्चुनेटली कि आप परहेज करते हैं, इसके बावजूद भी जो लिवर सिरोसिस में एग्जिस्टिंग डैमेज है, स्कारिंग है, उसे आप रिवर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप डाइट ठीक से फॉलो करते हैं, डाइट ठीक से मैनेज करते हैं,
तो जो कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है वो मिनिमाइज हो जाती है, और जो कॉम्प्लिकेशन के चलते जो लिवर और डैमेज होता चला जाता है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च कहती है कि जो लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट्स हैं, जो एडिक्वेटली नरिश नहीं होते हैं या प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उनको हमेशा कॉम्प्लिकेशंस के होने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी हो सकते हैं, पेट में पानी भर सकता है, पांव में स्वेलिंग आ सकती है, अमोनिया बढ़ जाए तो बेहोशी आ सकती है, खून की उल्टी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बढ़ जाती है अगर जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली नहीं लिया जाए तो। और अगर कॉम्प्लिकेशन होंगे तो आपको बार बार हॉस्पिटल दौड़ना पड़ेगा एंड हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। एंड रिसर्च ये भी मानती है कि अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो लिवर सिरोसिस के साथ में अर्ली डेथ का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। नो ऑथर्स ने एक आर्टिकल पब्लिश हुआ इन 2018, उन्होंने क्या बोला कि जो डाइटरी मैनेजमेंट है लिवर सिरोसिस का, ऐसा नहीं है कि एक डाइट है जो हर सिरोसिस के पेशेंट के लिए हमें दी जा सकती है। सिरोसिस की जो डाइट है वो वास्तव में इंडिविजुअली टेलर करनी पड़ती है कि इस पेशेंट को क्या चाहिए और इस पेशेंट को क्या चाहिए। नो, जो डाइट है अगर अर्ली फेज में इंस्टीट्यूट की जाती है तो जो प्रोग्नोसिस है वो इंप्रूव होती है एंड आउटकम भी इंप्रूव होता है। तो इसलिए एक ट्रेन डाइटिशियन ये उससे एक डाइट का प्लान बनवाइए, इन प्रॉपर जो है डाइट को फॉलो करिए ताकि मेल न्यूट्रिशन न डेवलप होने पाए। इसका मतलब यह है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है डाइट की, जो डाइट है उसके बेनिफिट्स जो है ना बिल्कुल खुली आंख से देखने की जरूरत है, एंड शायद डाइट का जो मैनेजमेंट है लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत है, शायद लाइफ लॉन्ग रखने की जरूरत है। और ये सोचना कि मुझे तो लिवर सिरोसिस के कोई लक्षण नहीं है इसलिए मैं क्यों डाइट की परवाह करूं, ये सही नहीं है। साइंस ऐसा मानती है कि आपको लिवर सिरोसिस है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, और अगर आप ठीक डाइट फॉलो करते हैं तो लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम्स आने की जो पॉसिबिलिटी है वो डिले हो जाती है, कम हो जाती है। तो लिवर सिरोसिस की डाइट में टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है उसको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।